भीड़ को एक आदमी को पकड़ के अगर पूछ लिया, वो ये तो बोल सकते हैं कि भाई ब्रजभूषण जी जिंदाबाद, ये वो, अगर उनसे बात पूछ ली तो जवाब नहीं है उनके पास। ये लड़ाई अब आप लोगों के बस की नहीं है। राजनीतिक पार्टियां केवल यहाँ पर अपना बेनिफिट लेने के लिए आ रही हैं। पेरेंट्स का एक जो सामाजिक प्रेशर जिसको बोलते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि मेरी समाज में बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस देश में जिस जिस महिला ने जब जब अपनी आवाज को बुलंद किया है, खासकर अपने सम्मान के लिए, हर एक औरत को बच्चलन बोला गया है। हर एक औरत को, चाहे उसमें कोई भी हो, मैं भी होगी हूँ। आज से पहले 2021 में मैं एक धरने पर बैठी थी जहां पर मुझे कुछ लोग अश्लील मैसेज वगैरह भेजते थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है। तो मेरे हस्बैंड ने हमारे पेरेंट्स को बात करी, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हम धरने पर बैठ गए। 25 से ज्यादा FIR थी। हम लोग 15 दिन धरने पर बैठे और हम लोगों ने 9 गिरफ्तारियां करवाई। मैं आपको बता दूं, अगर पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। दे आर टोटली इंडिपेंडेंट, किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है। मैं आपको कह दूं, हमारे जिले का जो SP है वो मालिक है। ही इज नॉट बाउंड कि वो SP मतलब किसी MP MLA की बात को माने। ही इज टोटली इंडिपेंडेंट। उसकी जॉब को कोई खतरा नहीं है। इस देश में जितना मुश्किल एक सरकारी नौकरी को प्राप्त करना है, उससे कहीं ज्यादा उस नौकरी से उसे हटाना है मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं दबाव में, देखिए एक तरफ दबाव में होता है राहुल गांधी जी के पूरे घर, पूरा आला कमान पहुंच जाता है कि लाइए डिटेल दीजिए कौन सी महिलाओं ने आपको बताया अपनी कि हमारे साथ शोषण हुआ है, और दूसरी तरफ देख रहे हैं FIR तक दर्ज नहीं होती है। देखो, महिला का ये कह देना ही बहुत है कि मेरे साथ यौन शोषण। वो लोग जो घर पर बैठकर ये कह रहे हैं कि वहां पे बैठकर यूं कह रही हैं यौन शोषण होगा, यौन शोषण होगा। मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक टेंट मैं आपके लिए लगवाती हूँ, खर्चा भी मैं करूंगी, भीड़ भी मैं करूंगी, आपके लिए मीडिया भी मैं बुलाऊंगी। आप केवल एक दिन अपनी बहू को लेकर यहाँ पर बैठ के देखो, रात को कैसी नींद आती है आपको पता चलता है। यहाँ पर बैठकर कह देना ही बहुत है कि मेरे साथ यौन, आसान नहीं है। अगर किसी महिला ने ये कह दिया कि मेरे साथ इस तरीके की घटना हुई है, इसको मान लेना चाहिए कि हुई है, क्योंकि हर किसी के बस की ये बात कहनी नहीं है। लेकिन हम ऐसे काफी केसेस भी देखते हैं ना जिसमें झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं इस तरीके का फायदा उठाकर कि कानून है और उसको संरक्षण है। देखो, जो झूठे मुकदमे होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि झूठे नहीं होते, होते हैं, लेकिन झूठे मुकदमे पैसों पर आकर उनकी बात खत्म हो जाती है। एक वैल्यू पे आके जिस दिन उनके दाम लग जाते हैं उस दिन वो बात खत्म हो जाती है। बट इट्स नॉट द मैटर ऑफ वैल्यू। ये कोई वैल्यू का मैटर नहीं है, यहाँ पर सम्मान की बात हो रही है। अच्छा, एक सवाल और बस आपसे लूंगी। तमाम बातें की जाती है देश में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारे दिए जाते हैं और कहा जाता है देश में बेटियां सुरक्षित हैं, आगे बढ़ रही है। लेकिन जब ऐसी तस्वीर निकल के आती है जहाँ पर इतने बड़े खिलाड़ी एक नहीं पूरे 3 से 4 बार रोते हैं बिलख बिलख के कि देश में उनके साथ इस तरीके का व्यवहार होता है, इसको कैसे? देखो, मैं बजरंग जो है पहलवान है उसका बहुत सम्मान करती हूँ। कोई औरत जब अपने पति को ये कहती है कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, 100 में से 99 पति ये कहते हैं चुप हो जा, बोल मत। लेकिन उस हस्बैंड ने अपनी पति को सपोर्ट किया, पत्नी को, और मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है उनके वर्ड कि उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा सम्मान किया है। और इस देश के तमाम, आपके चैनल के माध्यम से तमाम माँ बापों को ये कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों से हफ्ते में बात करो, उनसे पूछो कोई दिक्कत तो है या नहीं है। इस देश में महिलाओं को बहुत आजादी मिली है, बहुत खुशी से सब लोग अपना जीवन भी जी रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ कि जीवन वो जीना है जिससे ना मैं बच्चलन हूँ, ना आप हो, ना देश हो। महिलाओं के लिए सिर्फ इतना ही है, और शिक्षा वो प्राप्त करनी है। ताली का धरना प्रदर्शन कह रहे हैं क्या भाई, एक बात बताओ, मैं अपनी बात अपने भाई को बताऊंगी, अपनी बहन को बताऊंगी, तो सबसे पहले तो वही लोग निकल के आएंगे ना। तो बाहर वाले तो बाद में आएंगे, तो पहले तो घर वाले तो आए। लड़ाई तो घर से शुरू होगी ना, कि घर में से कौन कौन साथ देगा। भाई जीजा ने साथ दिया, जीजा साथ बैठ गया। सिर्फ हरियाणा के लोग आ रहे हैं। मैं यूं कह रही हूँ, तुम अपने दूर के रिश्तेदार को लेके, मैं ये कह रही हूँ तुम एक दिन बैठ के तो देखो, बैठ के देखो भाई, बैठ के देखो, बैठने से पता चल जाएगा क्या चल रहा है। आखिरी सवाल बिल्कुल कि कानूनी रास्ता अब इन लोगों के पास क्या है? देखिए, FIR दर्ज हो गई है। यहाँ पर जिन सुविधाओं से इनको वंचित रखा जा रहा है वो सुविधाएं इनको मिल सकती हैं, उसके लिए इनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और मैं एक राजनीतिक पार्टियों को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को यहाँ कुछ लाने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई अब आप लोगों के बस की नहीं है। राजनीतिक पार्टियां केवल यहाँ पर अपना बेनिफिट लेने के लिए आ रही हैं। वो ये बताना चाहती हैं कि हम सम्मान में हैं। अभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, और मैं आपको बता दूं 2009 में एक बिरजू पहलवान थे वाल्मीकि समाज से, उसका जीवन तबाह करने में कांग्रेसियों का हाथ था हरियाणा में। तो ये लोग वो लोग हैं जो उसको सम्मान नहीं दे पाए, इनको सम्मान देने की बात कर रहे हैं। एक हमारे हरियाणा में विनीता कटारिया थी, एक नरसिंह यादव जी थे, उनका जीवन तबाह करने में इस कांग्रेसियों का याद था। तब तो ये लोग चुपते फिर रहे थे। यहाँ राजनीति करने आ रहे हैं। क्लियर है। लेकिन मैं
इनको ये कहना चाहती हूँ, बेटियों को ये कहना चाहती हूँ, जरूरत नहीं है इस राजनीति का पार्ट बनने की। आप लोग अपनी आवाज बुलंद कर दिए, इस देश का एक एक वकील आपके साथ है। और बृजभूषण ने सुबह सुबह, मैं खाना बना रही थी, जब मैंने उनका एक भाषण सुना, उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए सिब्बल लेता है। अरे ये हरियाणा है प्रधान, इस बात को सोच के यहाँ इतने वकील इस समय खड़े हैं कि 50 लाख तो हम ही दे जाएंगे, वो हमें क्या देंगे, और कौन इन बेटियों से पैसा मांगेगा भाई। इस स्थिति में क्या कोई वकील पैसा मांग के अपना नाम खराब करेगा? कोई नहीं करेगा। दुनिया भर के वकील इनके सम्मान में खड़े हैं, और वो अपने घर के बरामदे में बैठ के 4 पत्रकारों को बुलाएगा, उनको इंटरव्यू दे देगा। तू आ जा जंतर मंतर पे, तेरे को लोग क्यों रहे जंतर मंतर पे एक आवाज पे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी? अरे हो जाएगी भाई, इतना बड़ा बाहुबली है, हो जाएगी भीड़, मैं मानती हूँ इस बात से। लेकिन वो भीड़, उस भीड़ को एक आदमी को पकड़ के अगर पूछ लिया, वो ये तो बोल सकते हैं कि भाई बृजभूषण जी जिंदाबाद, ये वो। अगर उनसे बात पूछ ली तो जवाब नहीं है उनके पास, बात का जवाब नहीं है। बृजभूषण की तो जिंदाबाद कर दोगे तुम, बात का जवाब दे दोगे, वो बताओ। आप कहाँ से आई हैं? मैं करनाल से आई हूँ, इनके साथ हूँ। क्या आप देखती हैं इस पूरे मामले का समर्थन करते हैं? हम तो देखो सबकी बातें सुन रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी स्पीच दे रहे हैं। हम तो कुल मिला के एक ही बात कहते हैं, बेटियां सबकी हैं, सबके घर में हैं, इनको न्याय दो, इनके साथ अन्याय मत करो। इनको बोला जा रहा है सिर्फ हरियाणा की बेटी हैं और ये जो है अपने लोगों को वहाँ पर बैठाना चाहती हैं, अध्यक्ष बनाना चाहती है, इसीलिए यहाँ पर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपनों को बिठाने जाते हैं। अब ये पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, सब कोई अपने ही थोड़ी ना, कोई रिश्तेदार नहीं है। मेवात से आई हुई हूँ मैं भी जी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है मैडम। मेरा मुकदमा दर्ज था, उसमें 379 बी.डी. सब लग हुई है मैम, लेकिन क्या गांव का सरपंच है, सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव का सरपंच है, दबंगगिरी दिखा रहा है और मारने की बार बार धमकियां दे रहा है सर, मेवात में। और उसके बाद मैंने मुकदमा दर्ज जो किया था मैम, उसमें मैडमों ने कच्ची जमानत ले ली। अब क्या कैसे देखते हैं कि जब एक इतनी बड़ी बेटियां यहाँ बैठी हैं, इनको बोला जाता है कि देखिए देश का मान है, सम्मान है, तो आप उसमें एक आम औरत होते, लगता है सुनवाई उधर भी नहीं हो रही, सुनवाई इधर भी नहीं हो रही। खिलाड़ी बहन की ही कोई सुरक्षा नहीं हो पा रही है, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। हम तो फिर भी मैम गरीब आदमी हैं, लेकिन हमारे भी साथ अन्याय हो रहा है मैडम। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के अपील करती हूँ सीएम साहब से, खट्टर साहब से, अमित शाह जी से, कि जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया जाए, उनको अंदर डाला जाए मैम। लेकिन पुलिस उनको अंदर नहीं डाल रही है, पुलिस उनको छोड़ देती है कच्ची जमानत पे। मैं गांव गई थी सुरक्षा लेके, नहीं गांव जाने के बाद में पुलिस भी पीटी मैडम, मैं भी पीटी, मेरी चैन भी छीन ली, मेरे बच्चे को मोबाइल छीन लिया, मेरा बच्चा मारा, मेरा हस्बैंड मारा, मेरी पूरी गाड़ी तोड़ दी, और फिर भी अभी वो बाहर घूम रहे हैं मैडम। दोषी इसीलिए लोग बाहर, दोषी बाहर घूम, क्या लगता है पुलिस का ही उनको समर्थन मिलता है? पुलिस की उनको समर्थन मिल रहा है, पुलिस साजबाज करके उनको छोड़ देती है, वो दबंगगिरी दिखाते डोल रहे हैं। अब मुझे बार बार मर्द धमकियां दे रहे हैं